पूरी दुनिया में सबसे कम हिंदू हैं। हिंदू दिनों दिन कमते जा रहे हैं और कुछ हिंदू तो धर्म परिवर्तन भी कर ले रहे हैं, ईसाई धर्म अपना ले रहे हैं। ईसाई लोग बहुत तेजी से प्रचार कर रहे हैं, पैसा दे दे के हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं। कैमरामैन दिखाना लाखों लोगों को, क्या इन लाखों लोगों को कोई पैसा दे के खरीद सकता है? ऑनलाइन लाखों लोग बैठे हैं, ब्रांचेस में लाखों लोग बैठे हैं, सब लाखों लोग, क्या कितने पैसे लगेंगे? आपको बात करनी है परमेश्वर की और बताना है कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। लोग बोलते हैं कि लोग पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। पता नहीं केड़ा एक बंदा फड़िया उत्तराखंड, तो पता नहीं केड़ा, कहते पैसे देकर धर्म परिवर्तन। उसका अपना घर देखा, वो किराए पे रहता है, घर में टूटी चीजें हैं। अगर वो पैसा देके धर्म परिवर्तन कर रहा है तो खुद क्या उसका दिमाग खराब है कि टूटी चीजों पे रहेगा? पैसा देके मुझे चाहिए पैसा। है कोई क्रिश्चियन को देने वाला? मैं क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दे दो पैसा। मुझे तो आज तक नहीं मिला कोई। आई तो लभते फिरते भाई, ले आओ चर्च से लाइए पैसे चाहिए। हालेलुया। यहां कोई फॉरेनर नहीं है जो 200 करोड़ 100 करोड़ भेज रहा है, 10 करोड़ भेज रहा है। हमारे अपने ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग बना रहे हैं, परमेश्वर बना रहा है इसको। आमीन। मुझे तो मिला नहीं आज तक, मैं तो अभी तक ढूंढ रहा हूं कि कहां मिलते हैं पैसे। मैं बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दो पैसे, पर है ही नहीं कोई। यूएफओ देखा कभी? यूएफओ जैसे वो है ना इंटरनेट पे, और असली कभी दिखा नहीं, ये भी कभी असली दिखे नहीं, ये भी यूएफओ ही है, ये भी अफवाह ही है, बस आज तक दिखा नहीं कोई। कैमरामैन दिखाना लाखों लोगों को, क्या इन लाखों लोगों को कोई पैसा देके खरीद सकता है? ऑनलाइन लाखों लोग बैठे हैं, ब्रांचेस में लाखों लोग बैठे हैं, सब लाखों लोग, क्या कितने पैसे लगेंगे मालूम? इतने लोगों को अगर एक लाख रुपए भी दो तो कितने हजार करोड़ लगेंगे। अगर इतने हजार करोड़ होता तो टेंट में होते हम। कहां गई बुद्धि तुम्हारी? कहां चरने गई है? बुला लो वापिस। कहां बुद्धि गई तुम्हारी? इतने हजार करोड़ अगर होता, 10,000 करोड़ अगर होता, तो हम रात को यहां पे वो पानी जमीन से नहीं निकाल रहे होते। यहां पे सोने की दीवारें लगी होती, टेंट नहीं, सोने की दीवार होती। सुनो मेरी बात, यीशु मसीह को अगर आप प्रीच नहीं करोगे, जितना आप प्रीच करोगे उतना वो काम करेगा, उतना वो आपकी फैमिली में काम करेगा, उतना वो आपके फाइनेंस में काम करेगा। हम नहीं बोएंगे, लंगड़े चलते हुए देखकर भी गरीब रहेंगे। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है, और ट्रुथ तुम्हें आजाद करता, बाइबल कहती है। हम सब कुछ देख के पवित्रता ही नहीं रखेंगे, अपने जीवन में टूटे रहेंगे, इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे। ये बाइबल कहती है ऐसा होगा, और इसे कोई रोक नहीं सकता। आप कोई भी हो, आप जानते हैं बॉलीवुड के लोगों को पिछले कुछ महीनों से, आप जानते हैं बॉलीवुड की जो स्थिति है वो नीचे आई है। हाँ कि ना? लोग उनको लाइक नहीं कर रहे, फिल्में नहीं चल रही। हाँ, आपको मालूम क्यों? जब भी आप फिल्म देखेंगे उनकी, सारा कुछ गड़बड़। आदमी आदमी से प्यार कर रहा है, औरत औरत से प्यार कर रही। हाँ कि ना? बेटा बाप को गालियां निकाल रहा है, कूल बन रहा है, सिगरेट पी रहा है। मतलब इतनी सिगरेट एक सेकंड में। हम मरीज है यार, इन्हीं तो मरीज भी नहीं पींदे, बीमार नहीं बेचारे। और फिर क्या होता है? परमेश्वर नाराज होता है। मेरी कल बात होनी है लोगों से जो बॉलीवुड के हैं, और मैंने उनको समझाना है और सिखाना है कि अगर अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, हमें बाइबल को शामिल करना पड़ेगा। अगर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बाइबल शामिल नहीं होगी तो हम नीचे आएंगे ही आएंगे। और बाइबल किसी धर्म का प्रचार नहीं है। हालेलुया। इस दुनिया के जो टॉप के, मतलब जिनके सामने ये जो लोकल स्टार्स हैं, वो उनके सामने पब्लिक लगते हैं, जस्टिन बीबर टाइप, वो क्रिश्चियन है, पवित्र आत्मा पाए हुए क्रिश्चियन।
शायद लोगों को मालूम नहीं हो। पवित्र आत्मा पाए हुए क्रिश्चियन, क्योंकि जैसे ही हम बाइबल से हटेंगे, रूल्स को तोड़ेंगे, क्या होगा? शर्मिंदगी आएगी, डाउनफॉल आएगा। और जैसे हम परमेश्वर को मिला लेंगे लाइफ में, यही बॉलीवुड देखना, यही लोग देखना कैसे ऊपर होंगे। परमेश्वर चाहिए उनको। अगर परमेश्वर आपको कुछ भी करने के लिए बोलता है तो ये हमारी ब्लेसिंग के लिए है, वो हमारी बढ़ोतरी के लिए है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। जो ये चैलेंज के साथ आई, तू चल एक बार, तू चल एक बार, उसको होता है यार आज जो प्रभु छू लवे सही है नू। और जब प्रभु छू लेता है वो डांस करते हैं। इतनी खुशी हीलिंग वाले को नहीं होती जितनी ले आने वाले को होती। हालेलुया। और मैं उनकी शक्लें देखता हूं कि जो कुछ लोग हैं जो परमेश्वर पे बच्चों को जैसा फेथ करते हैं। जब 38 साल का रोगी प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दो, अभी कोई टेस्टिमनी मत देना। वहां पे एक ही बीमार था कि बहुत सारे बीमार थे? और हील कौन हुआ? एक। बाकी क्यों नहीं हुए? वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है, परमेश्वर की विल के ऊपर डिपेंड करता है। कई जगह बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने सारे हील किए, और कई जगह वो एक को हील करके आ गया। इसका मतलब ये नहीं बाकियों को नहीं करेगा। कुछ प्रेरितों के द्वारा हील हुए, कुछ अगली मीटिंग में हील हुए। पता है कि नहीं पता? बाकी आराम से बैठे थे, उनका अच्छा नालदार निकल गया 38 साल वाला। किसने जंगा किया? यीशु ने जंगा किया। अच्छा कहां है वो? अब वो फलाने शहर में, चलो मेरे को उठाओ और ले चलो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर एक बंदा, 2 बंदे, फिर 10 बंदे हॉस्पिटल से हील हो रहे हैं। अगर एक व्हीलचेयर, 2 व्हीलचेयर को उठाने में लोगों को 15-15, 20-20 मिनट लगते हैं। यहां 1 मिनट में 15-15, 20-20 उठ जाती हैं। आप मेरी बात समझो, सुनो मेरी बात। अगर एक उठ रहा है, इसका मतलब ग्रेस अवेलेबल है। मैंने देखा जो लोग परमेश्वर का काम करते हैं, जो लोग परमेश्वर का प्रचार करते हैं, जो लोग गवाहियां देते हैं, वो ज्यादा ब्लेस हैं दूसरे लोगों से। मैंने अच्छे क्रिश्चियन फैमिलीज देखी हैं, गवाही नहीं देती हूं, कभी चैलेंज नहीं करती बीमार को, चलो चर्च में तुम चंगे होंगे। डॉक्टर का पता जरूर बता देगी कि अच्छा डॉक्टर है वहां पे, और परमेश्वर नाराज होता है उनसे। जितना काम प्रभु का मैंने आम लोगों को करते हुए देखा है, मैंने कभी किसी को नहीं करते हुए देखा। आम लोगों को, जो आम लोग हैं। इसलिए प्रभु छोटे लोगों को, आम लोगों को चुनता है और उन्हें ऐसा इतना बड़ा कर देता है कि बड़े भी देख के बोलते हैं हाँ वाकई बड़ा है। आमीन। अगर बरकत लेनी है, पवित्र आत्मा जो पाया है, उससे गवाहियों को, उससे प्रचार को करो, उससे गवाहियों को दो। बीमारों को लेके आओ, गरीबों को लेके आओ, उनको बताओ कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए जी उठा है। आओ, तुम्हारे पे प्रार्थना होगी, काम होगा, प्रभु तुझे टच करेगा ही करेगा। और हमें मालूम है अगर एक मीटिंग में नहीं करेगा, अगली मीटिंग में करेगा। 38 साल का रोगी यीशु मसीह ने चंगा किया और यीशु मसीह वहां से हट गए, चले गए। क्या बाकी बीमारों की चिंता यीशु मसीह को नहीं थी? थी, बट गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। हालेलुया। और कुछ बीमार यीशु मसीह की अगली हीलिंग मीटिंग में ठीक हुए होंगे, कुछ शाम को ठीक हुए होंगे, कुछ प्रेरितों के द्वारा ठीक हुए होंगे, कुछ ने अभी विश्वास नहीं किया होगा, कुछ ने बाद में किया होगा। लेकिन बाइबल कहती कोई भी जो यीशु मसीह के पास आया वो खाली नहीं गया। जाओ और सुसमाचार सुनाना है। आमीन। परमेश्वर का नाम बताना है। लास्ट डेट्स चल रही है, काट लो जितनी फसल काटनी है। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द यीशु इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक बहुत बड़ी बातें, जो कि आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोगों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार और बहुत ही ज़्यादा उन पर दिक्कतें और मुसीबतें उनको सामना करना पड़ता है।
उन पर बहुत सारे ब्लेम लगाए जा रहे हैं, आज उनको मारा पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें लाई जा रही हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आपको विश्वास रखना है, आपको अपने जीवन में विश्वास के साथ काम करना है। प्रभु कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के साथ प्रार्थना करना। आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जिनके अंदर विश्वास नाम की चीज़ नहीं रह गई। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा, प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा, तो प्रभु उनको आशीष देगा, प्रभु उनको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा और आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ को दूर कर देगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है और विश्वास के साथ जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 से 22 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं। यह आयत बताती है कि जब हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। परमेश्वर हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करता है। जब हमारे अंदर आशा होती है, परमेश्वर के प्रति आस्था होती है, तो परमेश्वर हमको क्या करता है, सारे दुख और दर्द से, सारे मुसीबतों से, सारे बंधनों से छुटकारा दिला देता है। और आप अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और परेशान और कभी भी आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की दिक्कतों में नहीं पड़ोगे। तो इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास रखना सीखो, प्रभु के वचन के तहत चलना सीखो। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है संकट में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बहुत से ऐसे मसीही लोग होते हैं जिनके जीवन में जब संकट आता है तभी वो लोग प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को हमेशा प्रार्थना निरंतर करना चाहिए, चाहे आपके जीवन में दुख हो और चाहे आपके जीवन में सुख हो। परमेश्वर कहता है कि जब आप निरंतर प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको सफलतापूर्वक हर एक चीज़ देगा। आप अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और परेशान और आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को निरंतर प्रार्थना करते रहना है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम संकट में हो तो प्रार्थना करो और अच्छे हो तो गाना गाओ। प्रभु कहता है कि आज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में दुख और तकलीफ़ें आती हैं तो वो लोग प्रार्थना करते हैं और जब वो ठीक हो जाते हैं तब वो गाना गाते हैं, यानी कि वो प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जैसे आप दुख में परमेश्वर को सुमरते हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, ठीक उसी प्रकार आप लोग अपने जीवन में, परमेश्वर कहता है कि दुख और सुख में दोनों में परमेश्वर को आप पहचानो और परमेश्वर के वचन के तहत चलो, तब परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।